ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। आपके पास कोई भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं बेटा, x2 एंड y2 डैश। थ्योरम नेक्स्ट है, क्या थ्योरम की स्टेटमेंट है? लेट x2 एंड y2 डैश बी टू topological space and f x to y, then f is continuous if and only if inverse image of every member of a base for open sets of y is open in x। ये स्टेटमेंट है आपकी। ये कहता है यदि आपके पास दो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, एक x2 एक y2 डैश, और f उन दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में कोई फंक्शन है, तो ये कहता है कि तो f कंटिन्यूस होगा। कब? यदि हम y का कोई भी बेस ले लें ओपन सेट्स के लिए, उसके हर एक मेंबर की इनवर्स इमेज ओपन हो जाए x के अंदर। कहने का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, देखो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि x2 कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, y2 डैश कोई भी दूसरा टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये कहता है कि इसका टो डैश का कोई बेस है, बेस मान ले कि बिट्टा है, बिट्टा इज बेस फॉर टो डैश। टो डैश के लिए बिट्टा क्या है? बेस है। तो इसका मतलब कि बिट्टा यदि बेस है टो डैश के लिए, तो बिट्टा कंटेन होगा टो डैश के अंदर। तो इसका हर एक सेट कैसा होगा? मान लीजिए कि बिट्टा कलेक्शन ही होती है ना, y के सबसेट्स की कलेक्शन होगी बिट्टा। बिट्टा इस टो डैश के लिए क्या है? बेस है। तो इसका हर एक जो मेंबर्स आएगा, जो भी हर एक मेंबर इसके अंदर सबसेट्स होंगे, तो ये सबसेट्स कैसे होते हैं? बेस होने के कारण ये ओपन होंगे। किसके अंदर? इस स्पेस के अंदर ओपन होंगे। तो ये क्या कहना चाहता है कि यदि f इनके बीच में कंटिन्यूस मैप है, f x टो से लेकर के y टो डैश के बीच में कंटिन्यूस मैप है और बिट्टा इसका बेस है, तो ये कहना चाहता है कि इसके हर एक मेंबर की इनवर्स इमेज इधर आएगी ना, इसके इनवर्स इमेज इधर आएगी। तो ये कहता है कि इसके हर एक मेंबर की इनवर्स इमेज जो आएगी वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अंदर ओपन है और कंटिन्यूस मैप है, तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। ये प्रूव करना है। कहने का मतलब रिक्वायर टू प्रूव में क्या है? रिक्वायर टू प्रूव में अपना क्या है कि f इनवर्स A इज ओपन इन टो, इसके अंदर ओपन होगी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू बिट्टा, कि बिट्टा के जितने भी मेंबर होंगे उन हर एक मेंबर्स की इनवर्स इमेज ओपन होगी टो के अंदर। ये रिक्वायर टू प्रूव में है। यदि f कंटिन्यूस होगा तो, और यदि ऐसा होगा तो ये कहता है कि f फिर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। इसमें हम प्रूफ करते हैं। अब इस प्रूफ में हम पीछे एक रिजल्ट किया था हमने कि x टो और y टो डैश कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं, f कंटिन्यूस मैप है, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इन y इज अगेन ओपन इन x, कि y के ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज क्या हो जाएगी? ओपन, यदि फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो। और कंटिन्यूस हुआ तो ऐसा हो जाएगा। इफ एंड इफ ओनली के केस था। अब हम इसमें क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि बेस कोई है बिट्टा, उसकी इनवर्स इमेज भी कैसी आती है? ओपन होती है इसके अंदर f यदि कंटिन्यूस है तो सबसे पहले लेट सपोज करके चलेंगे, हम एक कंडीशन लेके चलेंगे। इफ एंड इफ ओनली का केस है, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लेके चले कि f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस। तो लेट सपोज कर लिया कि f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, और ले लिया लेट बिट्टा इज बेस फॉर टो डैश। टो डैश के लिए वो क्या है? बेस है।
अब हमें इसमें से मेंबर उठाने हैं। मान लिया कि ए नाम का मेंबर है वो बीटा में से उठा लिया, तो लेट सपोज कर लिया कि ए बिलोंग करता है बीटा में से, उठा लिया। और बीटा बेस है बेटा टो डैश का। यदि कोई बेस होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो बीटा बेस होने के कारण किसके अंदर कंटेन होता है, टो डैश के अंदर, बिकॉज ऑफ बीटा कंटेन है टो डैश के अंदर। तो देयरफॉर यदि बीटा कंटेन है टो डैश के अंदर, तो देयरफॉर ए है बेटा बीटा के अंदर और बीटा है टो डैश के अंदर, तो देयरफॉर ए किस में बिलोंग कर गया, टो डैश में बिलोंग कर गया, नहीं कर गया। ए बिलोंग करता है बीटा से और बीटा खुद किसके अंदर कंटेन है, टो डैश के अंदर, तो देयरफॉर ए भी किसके अंदर बिलोंग कर गया, टो डैश के अंदर बिलोंग कर गया, बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी। और यदि टो डैश के अंदर बिलोंग कर गया, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज ओपन इन टो डैश, ए ओपन हो गया टो डैश के अंदर। अब हमें रिजल्ट जो पीछे किया था हमने कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग, कि यदि फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन ए ओपन। तो ये ओपन है टो डैश के अंदर, मतलब कि इधर ओपन है, इधर ओपन है, तो इसकी इनवर्स इमेज भी ओपन आएगी, बिकॉज जो हम कंटिन्यूटी लेके चले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स ए इज ओपन इन टो। अब ये एफ इनवर्स ए ओपन आ गई टो के अंदर। ए क्या था, ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बीटा, बीटा का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा, उसी की इनवर्स इमेज टो में ओपन आ गई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ए इज ओपन इन टो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बीटा। रीजन लिखना चाहो तो लिख देना कि ए इज आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ बीटा, ये लिख देना कि ए इज आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ बीटा। तो ये हमने वन वे प्रूव कर दिया कि एफ कंटिन्यूस लेके चले, बीटा का मेंबर की इनवर्स इमेज भी कैसे आएगी, ओपन आएगी। अब हम लेके चलेंगे कि एफ इनवर्स कन्वर्सली हम लेके चलेंगे एफ इनवर्स ए बिलोंग करेगा टो के अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बीटा, और वेयर बीटा इज बेस फॉर टो डैश। टो डैश के लिए क्या है, बेस है, और बीटा के हर एक मेंबर की इनवर्स इमेज क्या आ जाती है, टो के अंदर बिलोंग कर जाती है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एफ क्या है, कंटिन्यूस है। एफ कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी के लिए फिर वही रिजल्ट का यूज करेंगे हम कि हम कोई भी जी लेके चलेंगे, लेट जी बिलोंग करता है टो डैश के अंदर, टो डैश के अंदर बिलोंग करता है, एंड बीटा इज बेस फॉर टो डैश। टो डैश का ये बेस है और जी बिलोंग करता है टो डैश में। बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक मेंबर मिलेगा, तो देयर एग्जिस्ट ए जी बिलोंग्स टू बीटा सच दैट, कैसा मिलेगा हमें, सच दैट कि जी इज यहाँ पे ए ले लो क्योंकि जी हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, कि ए किसके अंदर कंटेन होगा बेटा, जी के अंदर कंटेन होगा, क्योंकि बीटा क्या है, बेस है। एक तो ये रिजल्ट होता है आपके पास, ये वाला रिजल्ट होता है। एक रिजल्ट क्या होता है, यदि हमने जी किससे ले लिया, टो से ले लिया, तो हम एक दूसरा रिजल्ट क्या होता है कि जी कैन बी रिटन इन यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बीटा डैश, जहाँ पे बीटा डैश क्या है बेटा, जहाँ पे वेयर बीटा डैश इज सबसेट ऑफ बीटा, यानी बीटा की ही कुछ सब कलेक्शन मिलेगी, उस कलेक्शंस के यूनियन में क्या लिखा जाएगा, जी लिखा जाएगा। क्योंकि बीटा बेस है तो आपको एक सब कलेक्शन ऐसी मिलेगी जिसके यूनियन में हम किसको लिख सकते हैं, जी के अंदर। ये एक रिजल्ट है, ये भी एक रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है, दोनों ही रिजल्ट किसके हैं, बेस के हैं। तो इसका यहाँ पे यूज नहीं है, दूसरा जो रिजल्ट है इसका यहाँ पे यूज है। लेट अस सपोज कर लिया कि जी है वो कैन बी रिटन इन यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू बीटा डैश, और बीटा डैश किसकी कलेक्शन है, सब कलेक्शन है, बीटा की सब कलेक्शन है, इसी का सबसेट है ये। यानी उनमें से कुछ मेंबर उठाए, उन मेंबर्स के यूनियन में हमने किसको लिख दिया, जी को लिख दिया, ये एक रिजल्ट है। अब टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, एफ इनवर्स लेंगे तो ऐसा हो जाएगा ए बिलोंग्स टू बीटा डैश, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ ए बिलोंग्स टू बीटा डैश ऑफ एफ इनवर्स ए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो सिंस ए बिलोंग्स टू बीटा डैश और बीटा डैश किसके अंदर कंटेन था, बीटा के अंदर कंटेन था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग कर गया बीटा के अंदर। अब ये रिजल्ट देखो कि बीटा के जितने भी मेंबर्स हैं, बीटा के जितने भी मेंबर्स हैं
सॉरी, बिट्टा के जितने भी मेंबर हैं उनकी इनवर्स इमेज किस में बिलोंग करती है, टो के अंदर बिलोंग करती है। तो देयरफॉर ये ए भी बिट्टा का मेंबर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो आपके पास गिवन कंडीशन है, तो इसकी इनवर्स इमेज है, जो बिट्टा के एलिमेंट की इनवर्स इमेज है, वो बिलोंग करेगी टो के अंदर। पीछे लिख देना बाय गिवन कंडीशन, क्योंकि कन्वर्सली में हम यही लेके चले हैं कि बिट्टा के मेंबर्स की इनवर्स इमेज किस में बिलोंग करेगी, टो के अंदर। बात समझ में आ गई। अब ऐसा कौन से बिट्टा के मेंबर के, सभी बिट्टा के मेंबर के, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बिट्टा। बात समझ में आ गई। तो हर एक बिट्टा के मेंबर्स की इनवर्स इमेज टो में पड़ी है, तो जितने भी बिट्टा डैश के अंदर मेंबर मिलेंगे वो सारे बिट्टा में गए। तो जितने भी बिट्टा डैश के मेंबर होंगे वो बिट्टा के भी तो होंगे, और बिट्टा के सभी मेंबर की इनवर्स इमेज टो में जाएगी। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से इन रिजल्टों को कंबाइन करके कि एफ इनवर्स ए बिलोंग्स टू टो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बिट्टा डैश। क्लियर, क्लियर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बिट्टा डैश। अब सभी बिट्टा डैश के मेंबर्स की इनवर्स इमेज टो में गई, तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी किस में जाएगी, टो में जाएगी, बिकॉज ऑफ थर्ड कंडीशन ऑफ टो। टो की ये कंडीशन होती है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज अगेन ए टो, कि टो के आर्बिट्रेरी यूनियन मेंबर्स की आर्बिट्रेरी यूनियन क्या आएगी, टो का ही मेंबर बनेगी। तो उनकी आर्बिट्रेरी यूनियन भी किस में जाएगी, टो में, बिकॉज ऑफ ये सारे टो में है, तो उनकी यूनियन भी किस में जाएगी, टो के अंदर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स जी ही तो बनती थी इनकी यूनियन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स जी किस में बिलोंग करेगा, टो के अंदर बिलोंग करेगा। देखो जी कहाँ से उठा था, टो डैश से उठा था, टो डैश से उठा था, इसका मतलब कि जी ओपन लिया था हमने टो डैश से। इस साइड वाले से हमने कोई भी ओपन सेट लिया, उसकी इनवर्स इमेज हमने किस में दिखा दी, एक्स के अंदर ओपन दिखा दी। यदि हर एक ओपन सेट की इनवर्स इमेज ओपन आ जाती है तो इसका मतलब कि फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। तो ये इसकी आपकी थ्योरम थी, इसका प्रूफ हो चुका है। अब ये देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। उसके बाद है उससे नेक्स्ट थ्योरम है कि नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास है, लेट एक्स टो एंड वाई टो डैश भी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और लेट सपोज कर लिया कि अल्फा इज सब बेस, पीछे वाले में क्या था बेस, इसमें क्या है सब बेस फॉर टो डैश, देन एफ इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी बिलोंग्स टू टो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू अल्फा। अल्फा सब बेस है उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है, उस थ्योरम में इस थ्योरम में इतना ही डिफरेंस है कि उसमें बेस के लिए थी वो थ्योरम, इसमें सब बेस के लिए है, रिजल्ट वही है, सेम टू सेम बिल्कुल, बस एक वर्ड चेंज हो गया है, उसमें बेस था इसमें सब बेस आ गया। रिजल्ट वही है कि एफ कंटिन्यूस होगा तो अल्फा में जितने भी मेंबर होंगे उनकी इनवर्स इमेज टो में जाएगी। उसमें क्या था, एफ कंटिन्यूस था, बिट्टा में जितने भी मेंबर होंगे उसकी इनवर्स इमेज किस में जाएगी, टो के अंदर जाएगी। तो इसी टाइप से है, इसका प्रूफ चलो करते हैं हम। प्रूफ के अंदर लेट सपोज एक कंडीशन लेके चलेंगे, मान लिया कि लेट सपोज कर लिया फर्स्टली कि एफ इज कंटिन्यूस। सबसे पहले हमने एफ को कंटिन्यूस ले लिया और हमने अल्फा लेके चलना पड़ेगा। अल्फा क्या लेके चलना पड़ेगा, सब बेस फॉर टो, लेट अल्फा इज सब बेस फॉर टो डैश। टो डैश का हमने सब बेस ले लिया। अब हमें प्रूव करना है कि इसका जो भी मेंबर उठाएं उसके इनवर्स टो में चली जाए, तो हमें अल्फा से एक मेंबर उठाना पड़ेगा। लेट अस सपोज कर लिया कि जी बिलोंग करता किसके अंदर, अल्फा के अंदर। क्लियर। अब अल्फा क्या है, सब बेस है बेटा। सब बेस किसका है, टो डैश का। तो बेस और सब बेस के जो मेंबर होते हैं वो टो डैश में होते हैं, दोनों के होते हैं, बेस के भी और सब बेस के भी। तो देयरफॉर अल्फा इज आल्सो कंटेन्ड इन टो डैश। अब जी बिलोंग करता है अल्फा से और अल्फा कंटेन होता है टो डैश में, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया हमें कि जी बिलोंग करेगा किसके अंदर, टो डैश में। अब एफ कंटिन्यूस है तो टो डैश के जितने भी मेंबर होंगे जो उनकी इनवर्स इमेज है वो किस में जाएगी, फिर वो टो में जाएगी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी। तो एफ इनवर्स जी यदि टो में मिल गया तो एफ इनवर्स जी क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया, ओपन।
ठीक है। तो इसका मतलब कि ये किसके लिए है, ये सभी अल्फा के जितने भी मेंबर उठाएंगे हम, क्योंकि जी हमने आर्बिट्रेरी लिया था, उसके लिए उसके इनवर्स टो में चलेगी। तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशंस आई है वो फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू अल्फा आई है, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमने कि एफ यदि कंटिन्यूस है तो अल्फा के जितने भी मेंबर्स आएंगे उनके इनवर्स इमेज किस में से चली जाए, टो में, ये प्रूव कर दिया। अब कन्वर्सली के लिए ये चीज़ लेके चलेंगे कि एफ इनवर्स जी बिलोंग करता है टो के अंदर फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू अल्फा, ठीक, ये लेके चलेंगे हम। और रिक्वायर टू प्रूव क्या करना है कि एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस। अब सिंस अल्फा इज सब बेस, क्योंकि सब बेस है ना ये इसका, सब बेस फॉर टो डैश, तो देयरफॉर द यूनियन, देयरफॉर द कलेक्शन लिखो यहाँ पे, देयरफॉर द कलेक्शन बीटा ऑफ ऑल finite intersection of member of alpha is base for टो डैश। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये मैंने जो लिखा है ये सब बेस की डेफिनेशन है, ये सभी को आनी चाहिए। सब बेस की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब ये यदि मैं स्टेटमेंट में लिखूं कि बिट्टा आपके पास एक ऐसी कलेक्शन मिलेगी y के सबसेट्स की, कौन से y के सबसेट्स, जो y के सबसेट्स अल्फा के फाइनाइट मेंबर की इंटरसेक्शन में लिखे जाए, जहाँ पे ए आई बिलोंग करेगा किसके अंदर, अल्फा के अंदर, फॉर ऑल आई 1 से लेकर के n तक। यानी बिट्टा के अंदर ऐसे सबसेट्स पड़े होंगे जो अल्फा के फाइनाइट मेंबर की इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे, और ये बिट्टा क्या बन जाए, बेस बन जाए, बेस बन जाए, बेस फॉर टो डैश। देन हम क्या कहेंगे, देन अल्फा इज सब बेस। यही डेफिनेशन होती है बेटा सब बेस की, कि अल्फा को हम सब बेस कब बोलेंगे, जब इस टाइप का बिट्टा बेस बन जाए किसके लिए, टो के लिए। और यदि अल्फा सब बेस है तो इस टाइप का जो कलेक्शन होगी वो क्या बनेगी, बेस बनेगी किसके लिए, टो के लिए। अब लेट सपोज कर लिया हमने ए बिलोंग कर लिया किससे, बिट्टा से। यदि ए बिट्टा से बिलोंग कर लिया तो इसका मतलब कि ए को कैसे लिखा जाएगा, ऑर्बिट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अल्फा में लिखा जाएगा। अब टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन i से लेकर के n तक f इनवर्स ए आई, और जहाँ पे ए आई किससे बिलोंग करेंगे, अल्फा से बिलोंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया कि ए आई किससे बिलोंग करेंगे, अल्फा से। अब हम कन्वर्सली लेके चले हैं, क्या लेके चले हैं कि अल्फा के जितने भी मेंबर्स हैं, अल्फा के जितने भी मेंबर्स हैं, अल्फा के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इनवर्स इमेज टो में जाती है। तो ये भी तो अल्फा के मेंबर हैं ए आई में, तो इसका मतलब कि इनकी इनवर्स इमेज भी किस में चली गई, टो के अंदर चली गई। यदि ये टो के अंदर है और ये क्या है, ये उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन है। अब टो की जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है कौन सी, कि टो के मेंबर की फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या होगी, टो का मेंबर ही बनेगी। यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टो इज अगेन ए मेंबर ऑफ टो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन आएगी, बिकॉज ये किस में बिलोंग करेगी, ये टो में बिलोंग करेगी। क्यों बिलोंग करेगी, क्योंकि एफ इनवर्स ए आई बिलोंग करेगा टो में, फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू अल्फा। और ये कहाँ से है, फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू अल्फा, ये कहाँ से है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये टो में जाएंगे, और इनकी टो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन भी टो में जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिल गया कि एफ इनवर्स ए बिलोंग कर गया टो के अंदर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बिट्टा। बिट्टा का मेंबर उठाया, उसकी इनवर्स इमेज टो में चली गई। अभी अभी हमने ये जो थ्योरम की थी से लास्ट वाली, तो यही तो की थी कि यदि बिट्टा के मेंबर्स की इनवर्स इमेज भी ओपन हो जाती है एक्स के अंदर, तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो इस रिजल्ट को हम लगा देंगे यहाँ पे, ये रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो देयरफॉर बाय प्रीवियस थ्योरम,
प्रीवियस थ्योरम एफ इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस। तो देयरफॉर चाहे ये अल्फा के लिए हो चाहे ये बीटा के लिए हो, तो दोनों के लिए क्या होगा इफ एंड इफ ओनली का केस होगा।